नमस्कार। अपने देश में स्वास्थ्य सेवाएं बहुत बड़ी समस्या हैं। शुरुआत में आज़ादी के बाद से सारी स्वास्थ्य सेवाएं सरकार के हाथ में थीं और मेडिकल कॉलेज से लेकर सरकारी भर्ती तक सब सरकार चलाती थी। उसके बाद सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों को नौकरी मिलती थी। इसकी वजह से स्टेट हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और पीएचसी की व्यवस्था परस्पर चलते रहती थी। डॉक्टरों और नर्सों को अस्पताल के आसपास ही सरकारी घर मिलते थे और सीएमओ की हैसियत करीब करीब कलेक्टर के बराबर होती थी जिले में। संख्या में यह व्यवस्था कम थी, लेकिन डॉक्टरों की सुचारू सप्लाई की वजह से यह कायम रहती थी। फिर इस व्यवस्था को सुधारने के नाम पर और इसकी खामियों को दूर करने के लिए प्राइवेटाइजेशन का दौर आ गया। नेताओं ने बिजनेसमैन के साथ मिलकर मेडिकल कॉलेज खोल लिए और देश कैपिटेशन फ़ी के चक्रव्यूह में फंस गया। मेडिकल की पढ़ाई से लेकर डॉक्टर की नौकरी तक सब कुछ महंगा होता चला गया। समय ऐसा बदला कि डॉक्टरों ने गांव जाने से इनकार करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे डीएचसी और पीएचसी की स्थिति बद से बदतर होती चली गई। इस बीच पैसे वालों ने प्राइवेट हॉस्पिटल खोलने शुरू कर दिए और सरकारी नीतियों का फ़ायदा उठाते हुए करीब करीब हर शहर में प्राइवेट हॉस्पिटल खुल गए। अब कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स का दौर आ गया है। बड़े बड़े प्राइवेट कॉरपोरेशंस ने प्राइवेट अनुदानों का फ़ायदा उठाते हुए बड़े बड़े मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोल लिए हैं। यहाँ पर डॉक्टरों को बड़ी सैलरी दी जाती है और लंबे लंबे टारगेट दिए जाते हैं। इन बड़े हॉस्पिटल्स में अगर आप एक बार घुस गए तो ठीक हो या ना हो, निर्धन जरूर हो जाएंगे। अगर आपको हार्ट अटैक आया तो दिल्ली, बॉम्बे या कोई बड़े हॉस्पिटल में कम से कम 10 लाख रुपए आपके खर्च हो जाएंगे। रायपुर जैसे छोटे शहरों में भी 5 से 7 लाख से आप नीचे आ जाएंगे। और कैंसर, लीवर, किडनी जैसे रोग अगर आपको कहीं हो गए तो कई किश्तों में यह खर्चा 1 करोड़ पार कर जाएगा। देश की जनता महंगे प्राइवेट हॉस्पिटल्स और दयनीय सरकारी हॉस्पिटल्स के बीच ऐसी जकड़ गई है कि कोई भी बीमारी आपको गरीब या अत्यंत गरीब बना सकती है। इन सब के बीच मेडिकल इंश्योरेंस का कारोबार चमक गया है। इंश्योरेंस कंपनी आपको बीमारियों और बुढ़ापे का डर दिखाकर अलग लूट रही हैं। इस इंश्योरेंस के धंधे में अब सरकार भी कूद पड़ी है और आपको 20-30 हज़ार का इंश्योरेंस कार्ड देकर अपने कर्तव्य से हाथ झाड़ रही है। ये सब आयुष्मान कार्ड, हेल्थ कार्ड, इन सब से कोई सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था ठीक नहीं हो रही है, बल्कि हेल्थ बजट का पैसा प्राइवेट अस्पतालों को बांटा जा रहा है। तो स्वास्थ्य सेवाएं कैसे ठीक होंगी? ठीक होने के बजाय अब यह पूरी तरह से प्राइवेट हॉस्पिटल्स पे निर्भर होती जा रही हैं। जब भी कोई चीज़ प्राइवेटाइज होती है तो वह महंगी होती चली जाती है, जैसे प्राइवेट बस, प्राइवेट टैक्सी, प्राइवेट प्लेन, प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट कॉलेज या प्राइवेट वार्ड, सब धीरे धीरे महंगा होता चला जाता है। जहाँ प्राइवेट शब्द लगा, काम धंधा कोई भी हो, कोई भी चीज़ हो, यह प्राइवेट प्रॉफिट के लिए ही होता है। अफसोस की बात है कि हमारी सरकारों ने जानते बूझते हुए सरकारी मेडिकल कॉलेज और सरकारी अस्पतालों में सुधार लाने की बजाय जनता को प्राइवेट हाथों में धकेल दिया और केजरीवाल जैसे नौटंकीबाज मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर स्वास्थ्य सेवाओं से फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। मोहल्ला क्लिनिक से एग्जिस्टिंग हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे सुधरेगा, यह किसी ने नहीं सोचा। जहां प्राइवेट हॉस्पिटल की ज़रूरत है, वहीं सरकारी अस्पतालों को भी नेग्लेक्ट नहीं किया जाना चाहिए। प्राइवेट हॉस्पिटल्स और डॉक्टर के पास कोरोना वायरस की वजह से काफ़ी माल आ गया है। अब सरकार को सरकारी व्यवस्था को सुधारना पड़ेगा, जिससे प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी कुछ कंपटीशन का एहसास होना चाहिए। अब इससे इलाज के कॉस्ट कम होंगे। फिजूल की मोहल्ला क्लिनिक और इंश्योरेंस में पैसे खर्च करने के बजाय इस पैसे को सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर और डॉक्टरों को तैयार करने में लगाए, ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद।